नमस्कार, स्वागत है आपका ओडीएम न्यूज़ रूम में। ओडीएम महिला महाविद्यालय मुकलान को मिली 4 नए पीजी कोर्सेज के लिए मान्यता। अब इसी सत्र से महाविद्यालय से विद्यार्थी कर सकेंगे एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी कंप्यूटर साइंस और एमए हिस्ट्री। ग्रेजुएशन के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए ओडीएम महाविद्यालय जेटीसी शिक्षण संस्थान कोटा के नॉलेज पार्टनर के तौर पर काम कर रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। हरियाणा में पशुओं में तेजी से फैल रहे लंपी वायरस की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा टीकाकरण शुरू। रोजगार के क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए आज की युवा पीढ़ी को अपने आप को पहचानने व स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने की ज़रूरत। ई अधिगम योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं व 12वीं के छात्रों को टैबलेट सरकार द्वारा दिए गए थे। उनकी फीडबैक लेने के लिए 14 जिलों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई। ओडीएम महिला महाविद्यालय मुकलान को मिली आर्मी गर्ल्स सीनियर विंग की एनसीसी यूनिट। राजगढ़ रोड स्थित ओडीएम महिला महाविद्यालय मुकलान को इस सत्र से 4 नए पीजी कोर्सेज के लिए मान्यता मिली है। इन पीजी कोर्सेज में एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी कंप्यूटर साइंस व एमए हिस्ट्री। इसी सत्र से विद्यार्थी इन कोर्सेज में अपना एडमिशन करवा सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय के पोर्टल से ही की जाएगी। महाविद्यालय में पहले से ही चल रहे विभिन्न कोर्सेज बीए, एमए पॉलिटिकल साइंस, बीकॉम, एमकॉम, बीएससी मेडिकल, नॉन मेडिकल और एमएससी मैथमेटिक्स में भी प्रवेश प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। इन कोर्सेज में विद्यार्थी समय रहते अपनी सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। नए कोर्सेज की मान्यता मिलने पर महाविद्यालय के प्रशासन ने कहा कि महाविद्यालय में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी शिक्षा प्रणाली व अनुभवी शिक्षकों की मेहनत की वजह से ही आज महाविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान के रूप में काम कर रहा है। ई अधिगम योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं व 12वीं के छात्रों को सरकार द्वारा टैबलेट, सिम सहित टैबलेट वितरित किए गए थे। अब इन्हीं टैबलेट की कार्यक्षमता को देखते हुए परखने के लिए सरकार ने विभिन्न जिलों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। इससे हमें यह तथ्य पता लगेंगे कि टैबलेट के साथ काम करने में, पढ़ाई करने में विद्यार्थी कितने सक्षम हैं, किस किस प्रकार की दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ पर्सनलाइज लर्निंग सॉफ्टवेयर ठीक से काम कर रहा है या नहीं, इससे संबंधित डाटा भी एकत्रित किया जाएगा। महाविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा मार्गदर्शन व सही दिशा प्रदान करना ही महाविद्यालय की पहली प्राथमिकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रतिष्ठित संस्थान जेटीसी कोटा हिसार ओडीएम महाविद्यालय के नॉलेज पार्टनर के तौर पर काम कर रहा है। ओडीएम महाविद्यालय जेटीसी कोटा ने सिविल सर्विसेज के 3 वर्षीय कोर्स को 6 सेमेस्टर में व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के 1 वर्षीय कोर्स को 2 सेमेस्टर में योजना अनुसार विभाजित किया है। जो भी विद्यार्थी ग्रेजुएशन के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के इच्छुक हैं, वो ओडीएम महाविद्यालय जवाहर नगर स्थित बिल्डिंग में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। किसी भी राष्ट्र की पहचान व उसकी गरिमा का प्रतीक होता है उसका राष्ट्र ध्वज। इसीलिए हमें अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए। देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य और दायित्व है कि वह अपने राष्ट्र ध्वज के सम्मान के लिए हमेशा तत्पर रहे। भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर मनाए जाने वाले अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को तिरंगे के बारे में जागरूक करना व उससे व्यक्तिगत संबंध स्थापित कराना है, ताकि लोगों के मन में देशभक्ति की भावना को जगाया जा सके। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हर घर में तिरंगा लहराएगा, तभी हमें लगेगा कि हम अपने राष्ट्र ध्वज के महत्व को समझ पा रहे हैं। लेकिन राष्ट्र ध्वज लगाने से हमारा कर्तव्य पूरा नहीं होता। हमें अपने देश के प्रति अपनी निष्ठा, ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने नैतिक और सामाजिक मूल्यों की जिम्मेदारी को भी पूरा करना होगा।
हरियाणा में पशुओं में लंपी वायरस नाम की बीमारी तेज़ी से फैल रही है। इसके कारण पशु की खाल के नीचे गांठें पड़ जाती हैं व पशु को तेज़ बुखार भी आता है, जिसके कारण कभी कभी पशु की मौत भी हो सकती है। पशुधन के नुकसान से पशुपालकों को बचाने के लिए सरकार ने इस बीमारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण की शुरुआत की है। पशुपालक भाई अगर इस प्रकार के लक्षण अपने पशु में देखते हैं तो वो अपने नज़दीकी पशु अस्पताल में जाकर पशु चिकित्सक से संपर्क करके अपने पशु का टीकाकरण अवश्य करवाएं, ताकि उनको आर्थिक व शारीरिक नुकसान से बचाया जा सके। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा की गोल्डन हैट्रिक। हरियाणा से बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया व साक्षी मलिक ने जीते गोल्ड। पदक तालिका में भारत अब 9 स्वर्ण व कुल 26 पदकों के साथ 5वें स्थान पर पहुंच गया है। ओडीएम महिला महाविद्यालय को इसी शैक्षणिक सत्र से आर्मी गर्ल्स सीनियर विंग की एनसीसी यूनिट मिली है। 3rd हरियाणा गर्ल्स बटालियन एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल डीएस मलिक ने महाविद्यालय के निदेशक डॉक्टर अजीत सिंह को एनसीसी यूनिट की सीटों से संबंधित एक पत्र सौंपा। भारतीय सेना में महिलाओं की बढ़ती हुई भागीदारी को देखते हुए निश्चित तौर पर महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को एनसीसी यूनिट का लाभ मिलेगा व सेना में उपलब्ध होने वाले अवसरों की जानकारी भी मिलेगी। महाविद्यालय में एनसीसी यूनिट का इंचार्ज शशि अहलावत को सौंपा गया है। एनसीसी यूनिट की शुरुआत होने से छात्राओं के अंदर देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम व देश सेवा की भावना जागृत होगी। डॉक्टर प्रतिमा कुमार ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि महाविद्यालय में एनएसएस की यूनिट पहले से ही स्थापित है। एनसीसी मिलने से छात्राओं को दोहरा लाभ होगा और छात्राएं एनसीसी व एनएसएस दोनों में अपना नामांकन करवा सकती हैं। इसके अलावा डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन ने महाविद्यालय को एनएसएस की 100 अतिरिक्त सीटों के लिए भी अनुमति प्रदान की है।